ड्रामेबाजी करके ये दोबारा आ गए, ठीक है। लेकिन अब हमारा हिंदुस्तान जाग चुका है, भारत की जनता जाग चुकी है। आप जल्द ही अगले नतीजे देखेंगे और आपको पता चलेगा कि असल दुनिया किसे। भरोसा तो कर रही ना जनता। महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा देखिए, आप लोग कह रहे थे हम लोग जीत रहे हैं। सब सिस्टम की जीत है सर। इसका बहुत बड़ा रहस्य आने वाले समय में खुलेगा। काला धन लाएंगे, आज तक लाए? लोगों के खाते में 15 लाख आएंगे, आज तक आए? सरकार ने संविधान हो, लोकतंत्र हो, सबको खत्म करके एक नंगा नाच कर रही है और उसके खिलाफ ही आज हम यहाँ तालकोटरा में एकजुट हुए हैं। हमारी जान हमारा संविधान। हम एक बार हमने आजादी की लड़ाई के लिए भी जाने दी थी, फिर हम संविधान को बचाने के लिए अपनी जान तक दे। तान पड़ी कि संविधान रक्षा, जब 75 साल के बाद संविधान का जश्न मनाया जाना चाहिए, तब संविधान की रक्षा का अभियान मनाया जाना। आप देख रहे हैं देश में जो हालात हो रहे हैं, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे आपकी मीडिया हो, हर चीज को प्रदेश में बैठी, देश में बैठी सरकारों ने कैप्चर कर लिया है। कोई भी काम संविधान के अनुसार नहीं हो रहा है। लोकतंत्र धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। जो रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं, देखिए, जनता एक तरफ रहती है और रिजल्ट दूसरी तरफ जाता है। ये सब संकेत है। गलत काम करने वाले गौतम अडानी जैसे लोग बाहर हैं और आज किसान जो हमें अन्नदाता है, हमें रोटी देता है, वो सड़क पर गोलियां खा रहा है। मजदूर परेशान है, छात्र बेरोजगारी से परेशान है। छोटे छोटे प्रकरणों में बड़ी सजा दी जा रही है जो लोग इस देश के लिए लड़ रहे हैं, और वहीं जो बड़े आरोपी है गौतम अडानी, उनको संरक्षण दिया जा रहा है। इसलिए आज हमें संविधान रक्षा अभियान की जरूरत पड़ी। मेरी जान मेरा संविधान। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई ली थी, हमारे हजारों लोगों ने कुर्बानी। क्या ये विपक्ष में होने के सिर्फ आरोप की राजनीति या सियासत नहीं? क्योंकि सरकार तो जश्न मना रही है, कह रही है हम तो संविधान का सरकार ने संविधान हो, लोकतंत्र हो, सबको खत्म करके एक नंगा नाच कर रही है और उसके खिलाफ ही आज हम यहाँ तालकोटरा में एकजुट हुए हैं। हमारी जान हमारा संविधान। हम एक बार हमने आजादी की लड़ाई के लिए भी जाने दी थी, फिर हम संविधान को बचाने के लिए अपनी जान तक दे देंगे। क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है, आज संविधान को बचाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को आज कैप्चर किया है भाजपा ने, इलेक्शन कमीशन से लेके लें, यूपीएससी से लेके आरबीआई को देख लें। आरबीआई गवर्नर आज 9 साल से चेंज क्यों नहीं है नोटबंदी के बाद, इसका जवाब सरकार दे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन 1 महीने में नोटिफिकेशन जारी करती है और महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन करा लेती है और लोगों को हवा भी नहीं लगती। और इस तरीके से आप देखेंगे जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं आज इंडिपेंडेंट काम करती थी पिछले 50 साल में, पर आज मोदी राज के बाद में एक दबी हुई आवाज से काम करती हैं और मैनिपुलेट करती हैं चीजों को। आप कहाँ से आए? पंजाब मोगा। आपको लगता है क्या कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है सरकारी एजेंसियों को, तमाम चीजों को? जी 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 बिल्कुल। क्यों लगता है ऐसा? देखिए, जब से ये बीजेपी सरकार होंद में आई है, इसने हर एक एजेंसी को एक अपने जैसे एक घर की होती है ना, अपने घर की कोई एजेंसी होती है, ऐसे उसको यूज कर रहे हैं। बेशक वो ईडी हो, बेशक वो सीबीआई हो, बेशक वो कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो, उसको ये सिर्फ अपने पर्सनल पर्पस के लिए और दूसरे नेताओं को डराने के लिए इन एजेंसी को यूज किया जा रहा है, ठीक है, जो कि जिससे देश का और देश के संविधान का घान हो रहा है। सो इसीलिए हमारे जो सीनियर लीडरशिप ने ये जो आज आयोजन किया है, उस संविधान को बचाने के लिए आज एक तरह का हल्ला बोल है देश में कि हमारे संविधान को बचाया जाए। सरकार 75वें साल का जश्न मना रही है और आप लोगों पे आरोप लग रहे हैं कि आप झूठ का डर फैला रहे हैं। जी बिल्कुल। कैसे झूठ का डर? झूठ का डर हम फैला रहे हैं या ये? संविधान को कोई खतरा ही नहीं था, ये झूठ बनाया जा? क्यों नहीं खतरा जी? देखिए मणिपुर में क्या हो गया। अगर संविधान कहाँ है जाकर देखिए। आप मीडिया वालों ने आप वहां भी कवरेज किया है। देखिए मणिपुर में संविधान का एक नंगा नाच हुआ ना, वहां एक गुंडागर्दी का, वहां संविधान कहाँ गया जी? आज तक इंसाफ मिला? आए दिन मणिपुर में आग जल रहा है, मणिपुर आए दिन दिल्ली जल रहा है, पंजाब जल रहा है। तो देखिए हम कहाँ गलत हो गए? ठीक है। निजाम कुरैशी, राजस्थान, एक्स मिनिस्टर। जिस तरह से लगातार ये बातें चल रही है, लोकसभा चुनाव से ये मुद्दा शुरू हुआ, संविधान को खतरा लेकर विपक्ष ने चुनाव लड़ा, बड़ी जीत भी हासिल हुई, मैसेज लोगों तक पहुंचा दिया। लेकिन जनता क्यों इस बात को मानने को तैयार नहीं है? जनता का इसलिए नहीं है कि भरोसा उठ गया जनता का इनके ऊपर, इस सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया। और मैं धन्यवाद देता हूँ के राजू साहब को, इनको, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, और इसको लेके हम डट के लड़ेंगे।
झूठ फैलाने की बात हो रही है कि झूठ का डर या झूठ फैला रहे हैं आप लोग, डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग समाज में। सर पूरी तरह से मीडिया हो, मीडिया के कई घराने जो पूरी तरह से इनसे कैप्चर हैं, वो इनकी गोदी मीडिया हो चुके हैं और वो झूठ फैलाने में सबसे आगे इन्होंने मीडिया तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। उनको अपने प्रभाव से, दबाव से, उनको लुभावने वादे कर कर जो मीडिया का दुरुपयोग करके इन्होंने देश में सच को झूठ किया है, उसको कभी भी आने वाले पीढ़ी माफ नहीं करेगी। क्या झूठ नहीं बोला? काला धन लाएंगे, आज तक लाए? लोगों के खाते में 15 लाख आएंगे, आज तक आए? चुनावी जुमला था ना, तो चुनावी जुमले तो कह रहे हैं कि सब बोलते हैं, विपक्ष भी बोलता है, कांग्रेस ने भी चुनावी जुमले बोले। विपक्ष जो बोलता है वो करता है, हमने जो बोला वो किया है। हमारे नेता राहुल जी जो बोलते हैं वो करते हैं और मोदी जी सिर्फ झूठ बोलते हैं। लेकिन जनता पर भरोसा तो कर रही है ना, जनता महाराष्ट्र देखिए, हरियाणा देखिए, आप लोग कह रहे थे हम लोग जीत ये रहे हैं। सब सिस्टम की जीत है सर, इसका बहुत बड़ा रहस्य आने वाले समय में खुलेगा। ये बोल रही हैं झूठ, जो मशीनें झूठ का तंत्र मंत्र खड़ा कर रखे हैं वो मशीनों की वजह से। पंजाब में देख लीजिए, मशीनों की वजह, वो मशीनें यहाँ से निकली हैं जो पहले से चार्ज है, जिसपे वोटिंग हो चुकी है, फिर भी वो 99% निकलती है और वोटिंग उलट हो जाती है। राजस्थान में भी ऐसा हुआ और यहाँ महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ, हरियाणा में भी ऐसा हुआ। जीतते जीतते कैसे बदलाव हो गया? ये डर का माहौल मोदी जी पैदा कर रहे हैं, ये संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आज शाम मोदी जी जश्न मना रहे हैं संविधान का, और वो जश्न ही झूठा मना रहे हैं क्योंकि संविधान को खत्म ही वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप झूठा डर फैला रहे हैं, आप कह रहे हैं वो जश्न झूठा मना रहे हैं। बिल्कुल जी, वो डर ही झूठ का वो फैला रहे हैं, हम थोड़ी ना फैला रहे हैं। पंजाब में अगर संविधान है तो हमें, हमारे किसानों को दिल्ली क्यों नहीं जाता? आंदोलन कर जी, आंदोलन आंदोलन जी भी बिल्कुल अपने हकों के लिए जो आंदोलन करते हैं। हकों के लिए अगर आंदोलन था, लोगों में गुस्सा था, तो आपने हरियाणा के रिजल्ट देखे? हरियाणा का भी किसान था, आप लोग रिजल्ट देख लीजिए क्या हुआ। हरियाणा के जो रिजल्ट हैं, जो और भी स्टेटों के रिजल्ट हैं, वो मशीनों से बदले गए रिजल्ट हैं, वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। आप मीडिया भी जानता है, सारा हिंदुस्तान भारत देश जानता है, जो इनके हाथों में ये ईवीएम नाम का जो अलादीन का चिराग है, उससे सारे रिजल्ट बदले जा चुके हैं। जमीनी हकीकत जाननी है तो आपको वहां पर विजिट करना होगा, वहां के लोकल गांव में जाकर डाउन जमीनी लोगों से मिलना पड़ेगा, खेतों में जाकर फिर आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है। वो मशीनों के द्वारा जो ये लोगों को दिखा रहे हैं, अपने कैंडिडेट जिता रहे हैं, ये शरेआम संविधान का गान हो रहा है। जिस देश में मशीनें बनाई गई हैं उस देश में मशीनों से वोटिंग नहीं होती। जिस देश ने ये मशीनें बनाई उस देश में मशीन पता चलेगा आज देश में संविधान का हाल बहुत ही ज्यादा दुखदायक है, बहुत ही चिंताजनक है। प्रधानमंत्री संविधान की एक बड़ी किताब लेके जो है पार्लियामेंट में पहुंचे, सीधा एक मैसेज दिया कि वो जो संविधान को खतरा था वो एक फैलाई गई अफवाह थी। जी देखिए, मोदी जी चलो हमारे सत्कार योग हैं, को ना ऐसे जो हम कहेंगे पंजाबी में कहते हैं ड्रामेबाजी